पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा मोरया। अब के बरस तू जल्दी आ। गजानन भूतानां सेवित कपिजम फलम चारु भक्षण वहाँ सुस्वनास्कारम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। गणपति का नाम शिव परिवार में सर्वप्रथम। शिव परिवार बाबा के सर्वप्रिय, यूं तो दोनों पुत्र बहुत प्रिय हैं बाबा को, मगर गणपति सर्वप्रथम पूजने वाले देवता। पंचदेव में सबसे प्रथम गणपति, पंचदेव में सबसे प्रथम गणपति की पूजा की जाती है और अष्टविनायक के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो जाते हैं। भाद्रपद किस पक्ष में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में भक्त डूबे रहते हैं। उसके पश्चात जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उस शुक्ल पक्ष में 10 दिन के लिए बाबा की कृपा रहती है और विशेष रूप से चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव जब देखते हैं कि मेरे पुत्र की विधिवत पूजा की जा रही है, सब लोग विधिवत पूजनीय गणेश को अपने घर पे ले आए हैं, 1 दिन 2 दिन या 10 दिन तक के लिए अलग अलग विधान है किस तरीके से उनकी पूजा की जाए, किस तरीके से उनको घर लाया जाए और कैसे शिव परिवार की कृपा भक्ति उनको ऊपर आ सके। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अष्टविनायक के जो दिन होते हैं, इन दिनों में क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। गणेश परिवार मां अंबा और भगवान चंद्रमौली आशुतोष शिव, कार्तिकेय नंदी सहित सभी की आराधना करनी चाहिए। घर में लाना चाहिए गणपति को, घर में गणपति का उपवास, घर में गणपति का वास, ये दोनों बात कही गई है, वास भी और वास भी। अपनी श्रद्धा अनुसार 1 दिन 2 दिन 10 दिन, यूं भी कहा गया है कि 10 दिक्पाल से अगर आपको रक्षा चाहिए तो 10 दिन के लिए गणपति विराज लीजिए। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे वो मांगलिक दोष हो, चाहे वो कालसर्प दोष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कुंडली में पितृदोष आदि भी हो, उन 10 दिनों में आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इनको अपने घर के उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में बिठाना चाहिए, लाल आसन लेना चाहिए और इनसे आग्रह करना चाहिए कि आप हमारे साथ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन की, जैसी आपकी मनोकामना है उतने दिन के लिए हमारे घर में विराजो। घर में आपको सात्विकता का भोजन बनाना चाहिए, फलहार पे रहें तो अति उत्तम। जितने दिन के लिए गणपति हैं, गणपति को प्रतिदिन मोदक और पुष्पों का हार ये सब भेंट देना चाहिए। गंधम पुष्पम दीपम दीपम सब दृश्यामि समर्पित, लौंग लगाकर वो गणपति को समर्पित करना चाहिए। सुपारी लीजिए, सुपारी के ऊपर रोली लगाइए, मौली बांधिए, प्रतिदिन गणेश जी को सुपारी की भेंट दीजिए। गणपति को संपूर्ण परिवार के साथ आह्वान कीजिए। सब पूर्ण परिवार से आह्वान का तात्पर्य हुआ गणपति आप हमारे यहाँ सदा के लिए वास करें, हमारे यहाँ रहें, इतने दिन आप हैं, अपने पूरे परिवार की कृपा लाके रखें और पूरे परिवार की कृपा में अम्बे की विशेष रूप से दृष्टि रखें। अम्बे हमारे घर का अन्नपूर्णा भरा के रखे, बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी रखे, आपकी कृपा से उनकी बुद्धि निर्मल और निश्चल होती रहे। अम्बे की जो कृपा हमारे को मिलेगी तो उससे हमारे घर में अन्नपूर्णा की भी कमी नहीं रहेगी,
किसी भी प्रकार के शुक्र जनित रोग नहीं सताएंगे। शुक्र का स्थान कहा गया है। उस स्थान से हमारी आठों पहर लाभ संतोष, आठों पहर हमारे को संतोष और लाभ मिलता रहे। 10 दिन के लिए गणेश जी हैं तो 10 दिशाओं से हमारी, 10 दिक्पालों से हमारी रक्षा होती रहे, ऐसा उनसे आह्वान करना है। स्वामी कार्तिकेय को आप किसी भी संग्राम में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार करते हो, चाहे वो कारोबार करते हो, चाहे वो आप जॉब करते हो, आप किसी भी जगह असफल ना हो। विशेष रूप से बालक जो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन में, कंपटीशन में किसी की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हार का सामना ना हो, यानी कि उन्हें विजयश्री मिलती रहे। वो आप स्वामी कार्तिकेय से मांग। बाबा से आप संपूर्ण सृष्टि का सब सुख मांग सकते हैं कि गणपति बाबा पापा से, यानी कि अपने पिताश्री से आग्रह करें कि हमारे को जो है उसकी रक्षा करें, जो नहीं है बाबा ला कर दें, ऐसा उनसे आग्रह कीजिए। नंदी बाबा आपकी हर समय यहाँ पर आपकी रक्षा करते रहें, आपको वाहन, सुख, सवारी, सुख, संपत्ति की सबकी रक्षा करते रहें। कोई भय ना हो, चोर ना चुरा ले, किसी से छल ना लिया गया हो। ये गणपति से आपने प्रातःकाल और संध्या काल दोनों समय आग्रह करना है। और गणपति का अब क्या करना है इसमें पूजन, ये तो हुई क्या मिलता है। अब पूजन विधि क्या है। बड़ी सुंदर थाली सजाएं, उस पे ओम 2 लाइनें खींचें विराम की, और उसके बाद स्वास्तिक बनाएं, फिर 2 लाइनें, फिर श्री बनाएं। वो जो स्वास्तिक बनाया वो गणपति है, तो उसमें सभी सृष्टि के देवता समाये। बहुत तरीके भी उसमें कहे गए हैं थाली बनाने के। एक तरीका ये भी है कि थाली के ऊपर घी मल दीजिए, गाय का घी मल दीजिए, उसको फिर साफ कीजिए, उसके ऊपर मौली डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, अष्टगंध डालें तो अति उत्तम। उसके बाद किसी तिल्ली से अनार की कलम रहे उसकी तिल्ली बना दीजिए, अनार की कलम से वो बनाइए। फिर श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री गणेश जी सदा सहाय हमारे घर में ओम गण गणपति नमः। सिद्धि टेक, पाली, ओझर, थेवरे, राजनगान, रेहांडी, बोरगांव, वक्त, इनका पूरा नाम लीजिए। वक्रतुंड महाकाय लिख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा मंत्र है। थाली पे आप लिख के उसके बाद बहुत सुंदर उसको सजाने की कोशिश करें, फूलों से सजाएं, और साथ में 5 फल, पुष्प, और जो गणपति के लिए मोदक बनाए गए हों वो विशेष रूप से रखें। उस पर चांदी की वर्क सजा के सुंदर पंचमेवा डले हुए हों तो अति उत्तम। गणपति को मोदक बहुत प्रिय है, और मोदक का स्वरूप हो 5 मोदक प्रतिदिन भेंट दिए जाए उनको। गणपति के सामने दूर्वा रखी जाए, प्रतिदिन दूर्वा तोड़ लीजिए। आजकल तो बहुत अच्छा है, ये सीजन ही गणपति की और शिव की आराधना का है, जो शिव परिवार की पूजनीय आराधना का है। ये चातुर्मास शिव पूरा परिवार पूजता है, चातुर्मास। गणपति को दूर्वा 108 दूर्वा अगर कोई भक्ति भेंट देता है, रखता है, तो उसकी तत्काल मनोकामना पूर्ण होती है। उसकी आयु बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका वैभव बढ़ता है, उसका परिवार बढ़ता है, परिवार में त्रुटि नहीं होती दूर्वा भेंट देने से। दूर्वा 108 लीजिए, उसमें मौली लपेट के उससे छींटा दीजिए, दूर्वा चढ़ाइए गणपति को। ये इस तरीके का विधान कहा गया है। अब बहुत सारे लोग तुलसी चढ़ा देते हैं, तो शिव परिवार पर, शिव पिंडी पर विशेष रूप से तुलसी ना चढ़ाएं। खंडित कोई फल ना चढ़ाएं। अगर आपके घर में शिव परिवार है पूरा, तो गणेश जी को विशेष रूप से आप, गणेश जी अलग बिठाए हैं आपने जितने दिन के लिए, वो जो शिव परिवार है सब पर आप पुष्प अवश्य दें, पूरे परिवार पर। ऐसा नहीं कर सकते फिर आपके, अगर आपके घर में शिव परिवार रखा हुआ है तो खाली आप गणेश जी की पूजा करें, तो फिर पूरे परिवार की पूजा करनी पड़ेगी। भाई माता की नहीं करेंगे तो रुष्ट होंगे,
पिता की नहीं करेंगे तो रुष्ट होंगे, भाई की नहीं करेंगे तो रुष्ट होंगे। और नंदी जो परिवार की सवारी है वो भी बहुत जरूरी है। और स्वयं साक्षात स्वयंभू का जो लिंगम है, जो प्रतीक है शिव पिंडी, जिसको शिवलिंग कहा गया है, लिंगम यानी कि वो इंगत क्या है, वो उस पिंडी को विशेष रूप से आप बेलपत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। और शिव पिंडी पर अष्टविनायक के दिनों में कोई व्यक्ति ओम गण गणपते नमः लिखकर बेलपत्र चढ़ाता है तो तत्काल उसको गणेश की सिद्धि प्राप्त होती है। और जब गणेश की सिद्धि प्राप्त होती है तो क्या देंगे? बुद्धि देंगे। बुद्धि के अधिष्ठान है, इनसे बड़ा कोई शक्तिशाली देवता नहीं है। इसीलिए इसे सभी देवताओं में सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। वो अम्बे की आशीर्वाद की वजह से है। तो अष्टविनायक के दिनों में ये 10 दिन के लिए, इसमें एक और भी कथा है छोटी सी, कि जो चतुर्थी होती है वो कलंक चतुर्थी कहलाती है। इन दिनों में उस दिन चांद नहीं देखना चाहिए, ये भी है इसमें। जो हमने बताया क्या करें और क्या ना करें में, तो चौथे दिन चांद ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि वो एक अलग कथा है भगवान कृष्ण की। तो उन दिनों में चांद, उस दिन चांद विशेष रूप से नहीं देखना चाहिए, उसको कलंक लग जाता है। और अब गणपति के साथ साथ जब पूरे परिवार को आप पूज रहे हैं तो साथ में गणपति की आरती जरूर करें। गणपति की महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से प्रतिमाएं रखी जाती हैं। घर में लोग गणपति लाके विराजते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। उससे पहले भी गणपति विसर्जन करते हैं, मगर विशेष रूप से जो गणपति विसर्जन है वो अनंत चतुर्दशी को करते हैं। 10 दिनों के लिए आप हमारे यहाँ आए, हमारे परिवार की रक्षा करी, हमारी सबकी बुद्धि अच्छी करी, बच्चों को विशेष रूप से, परिवार में सब संपन्नता आपने बनाकर रखी। हमारे घर में आपके पूरे परिवार की, शिव परिवार की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो आप सभी को अष्टविनायक की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन दुगनी रात चौगनी सब मंगलमय हो। गणपति आपके घर में आपके बच्चों की बुद्धि पर, व्यापार पर दृष्टि बना के रखें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ओम नमः शिवाय।